Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. Overall digital marketing cover कर रहा हूँ तो अपने चैनल के थ्रू. So make sure to subscribe to my channel. आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं वो गूगल एनालिटिक्स 4 GA4 में आप किस तरीके से सेगमेंट्स बना सकते हैं. सेगमेंट्स क्या है, सेगमेंट की रिपोर्ट किस तरीके से बन सकती है, एडिट किस तरीके से कर सकते हैं, GA4 में कहाँ नजर आते हैं सेगमेंट. ये इन सब चीजों में मैं अब बात करूंगा. वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको चीजें मिस ना कर सके. सो बेसिकली सेगमेंट्स होते कहाँ हैं एक्चुअली, मतलब यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं कि सेगमेंट क्या है. लेट्स से आपकी जो टोटल ऑडियंस है वेबसाइट की वो तकरीबन 1 लाख लोग हैं. ठीक है, अब आपने वो 1 लाख लोग हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, कौन सी सिटीज हैं, और इसके अलावा कितने फ्रीक्वेंट हैं, ऑर्गेनिकली कितने आए हैं, पेड ट्रैफिक कितना है, आपको कुछ भी नहीं पता. लेकिन आपने जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने एक सेगमेंट बनाना है जिसमें सिर्फ जो है पेड ट्रैफिक वाले, मतलब पेड ट्रैफिक के थ्रू आपने जो एड रन किया उसकी वजह से कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर, अगर आपने ये डिसाइड करना है तो वो एक सेगमेंट हो गया. मतलब वो आपके पेड ट्रैफिक की वजह से उसको हम बोलेंगे पेड ट्रैफिक ऑडियंस. इसी तरीके से अगर ऑर्गेनिकली लोग आपको सर्च करके आए तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक. अगर लेट्स से पाकिस्तान से आपके पास, आप चाहते हैं कि आप एक सेगमेंट बनाएं कि आपको पता लगे कि पाकिस्तान से आपके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है पूरे पाकिस्तान से, तो आप ये पता कर सकते हैं. अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि इंडिया से आपके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो ये मतलब डिफरेंट जो है सेगमेंटेशन हो गई. सेगमेंटेशन हमने क्या किया, हमने एरिया वाइज सेगमेंटेशन कर लिया, हमने डेमोग्राफिक वाइज सेगमेंटेशन कर ली. ये ऑडियंस को हम सेगमेंट कर रहे हैं ताकि हम ऑडियंस को रीड कर सकें कि टोटल ऑडियंस में से कितने लोगों का क्या बिहेवियर है, कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उनकी आ, उनकी डिटेल मतलब क्या है. ठीक है, तो ये तो हो गई पहले सेगमेंट से बात, कि आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि सेगमेंट होते क्या हैं. अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सेगमेंट कहाँ पे नजर आएंगे, तो हम देखते हैं कि हम जाते हैं सबसे पहले एक्सप्लोर पे. ये गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड. हम जाएंगे एक्सप्लोर सेक्शन में. एक्सप्लोर सेक्शन में जाते ही साथ यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो था वहां पे कुछ डिफरेंट तरीके से थे, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट्स अगर आपको जाना है तो आपने रिपोर्टिंग के लिए बेसिकली, तो इसके लिए आपको एक्सप्लोर में जाना पड़ेगा. थोड़ा टाइम लग रहा है. तो लेट्स से हम इसको अगर इस रिपोर्ट को अगर खोल लेते हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक रिपोर्ट है. अगर हमने अगर रिपोर्टिंग के लिए देखना है तो ओके. सो अब यहाँ पे कोई डेटा वगैरह नहीं, तो हमें जो है डेटा पुट इन करना पड़ेगा. अब यहाँ ये रखे सेगमेंट्स. ठीक है, अब मैं सेगमेंट्स को अगर ऐड करता हूँ, अब मुझे फ्रॉम द स्टार्ट जो है वो सेगमेंट ऐड करने पड़ेंगे. लेट्स से मैं जाता हूँ कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरे पास कितना है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट यूजर मीडियम. ठीक है, फर्स्ट यूजर मीडियम. मीडियम सर, ये फर्स्ट यूजर मीडियम मतलब ट्रैफिक की जो सोर्स है, जो फर्स्ट मतलब जो आपकी वेबसाइट पे आया है उसको बोलते हैं फर्स्ट यूजर. तो फर्स्ट यूजर जो है उसकी मीडियम क्या है, किस तरीके से आ रहा है. तो इसमें अगर आप फिल्टर लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं इसमें ऑर्गेनिक. अगर आप ऑर्गेनिक लिखेंगे तो ऑर्गेनिक, ये देखें ऑर्गेनिक आ गया. हमने इसको अप्लाई कर दिया. ठीक है, और हमने इसको फिर कर दिया सेव. ये हमारे पास इतना ट्रैफिक आ रहा है कि भाई इसने बता दिया है कि भाई 9.8 के है इतनी इतनी डेट्स पे, मतलब ठीक है इतना हमने डेट जो लिखी है. हमने इसको सेव एंड अप्लाई कर दिया. ऑर्गेनिक ट्रैफिक. अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल शुरू से मैं बना रहा हूँ तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना और इसको डिफरेंट तरीके से भी ये आ सकती थी. इससे वो आपने सेगमेंट उसका ऐड कर दिया. इसके अलावा आप चाहते हैं कि इसको और इसमें अब ये देखें, अब आपने अनटाइटल्ड सेगमेंट इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि अनटाइटल्ड पे मैंने इसको एडिट नहीं किया. मैं इसको एडिट कर देता हूँ. मैं यहाँ पे लिखना रहा मुझे इसका नाम ऑर्गेनिक, लेकिन मैंने ऑर्गेनिक क्योंकि लिखा नहीं तो उसकी वजह से वो अनटाइटल्ड आ रहा था. ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर मैंने इसको लिख दिया कि भाई आ, सही है, ताकि पता तो लगे ना कि बेसिकली मतलब ये ऑडियंस है किसकी. ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो गया. ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे हमने इसको ऐड कर दिया. इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि एक मैं नया इसको ऐड करूँ, मैं यूजर सेगमेंट पे जाऊंगा. यूजर सेगमेंट से अब मैं देखता हूँ कि फर्स्ट यूजर वही उस चीज को हम रिपीट करेंगे कि भाई फर्स्ट यूजर क्या है. फर्स्ट यूजर मीडियम बताओ. सही है, फर्स्ट यूजर मीडियम. जैसे हम इसको लिखेंगे, हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया और उसके बाद ऐड फिल्टर लगाएंगे. यहाँ पे कंटेन्स होगा. अब यहाँ पे होगा सीपीसी का मतलब है पेड ट्रैफिक. ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, रेफरल होता है, ईमेल से ट्रैफिक जो आता है वो होता है. सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक. तो इसकी वजह से मतलब आपने कोई ऐड चलाया इसकी वजह से कॉस्ट पर क्लिक होगी ना, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया. इसको अप्लाई किया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि पेड ट्रैफिक. ठीक है, पेड ट्रैफिक हमने इसको लिख दिया. हमने इसको सेव एंड अप्लाई कर दिया.
और ये हमारे पास अब पेड ट्रैफिक के नाम से ये चीज आ गई। लेकिन अभी तक आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं हो रहा। उसका रीजन बेसिकली ये है कि यहाँ पे डेटा इसकी वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी तक कोई डायमेंशन वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। अगर लेट्स से ओके, अगर मैं डायमेंशंस को यहाँ पे देखता हूँ तो अगर डायमेंशंस, अच्छा ये पूरी रिपोर्ट जो है ना एक्चुअली बिल्कुल शुरू से हम बना रहे हैं, तो इसकी वजह से। और ये मेरे पास ऑप्शन आ भी नहीं रहे क्योंकि प्री डिफाइंड कौन कौन से हैं, मैं ये भी देख लेता हूँ। ई कॉमर्स कैटेगरी करेंसी है, देख लेते हैं इसको अप्लाई करके अगर इम्पोर्ट कुछ हो रहा होगा। वरना तो मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट में सिखा दूंगा जहाँ पे ये सब चीज़ें आ रही हो ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से देख लें। ठीक है, अब ये बिल्कुल फ्री फॉर्म है, नो डेटा अवेलेबल, स्टिल सेइंग नो डेटा अवेलेबल। ओके, सो फ्री फॉर्म, ठीक है, नो डेटा अवेलेबल बोल रहा है अभी भी ये। होल्ड ऑन, ऑर्गेनिक प्रीव्यू, सेशन स्टार्ट, पाथ एक्सप्लोरेशन आ गया। ठीक है, अब अच्छे इसमें एक चेंजेस कर लेते हैं कि इसको अगर एक्सप्लोर पे हम दोबारा से जाएं और अब हम फ्री फॉर्म पे देख लेते हैं। तो बेसिकली सेगमेंट जो है ना वो आपके इसी तरीके से बनते हैं अगर आप सेगमेंट बनाना चाह रहे हैं। अच्छा एक, मैंने उस वो वाली पहली रिपोर्ट में पता नहीं क्या कुछ करता रहा, लेकिन अभी भी देखें जब मैं रिपोर्ट की टाइप चेंज की तो यहाँ पे ना ऑर्गेनिक आ रहा है ना पेड पेड तो बना हुआ है सॉरी, लेकिन वो एक मुख्तलिफ नाम से आ रहा है। तो इसकी वजह से कहने का मकसद ये, इस बात को बताने का मकसद ये कि आप जो भी सेगमेंट्स में, आप जो भी सेगमेंट्स बनाता है एक रिपोर्ट को बनाने के, जब आप दूसरी रिपोर्ट पे जाएंगे तो वो सेगमेंट्स आपके वहां पे शो नहीं होंगे, वो आपको दोबारा से ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये तो ऐसे सेगमेंट्स हैं, चार पांच मैक्सिमम जो है 10 सेगमेंट्स की जगह होती है। आप जो है इसके अलावा आप उसको 10 से ज्यादा फिर ऐड नहीं कर सकते। अब लेट से मैं देखना चाहता हूँ कि भाई डायरेक्ट ट्रैफिक कितना है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप एंड, यहाँ पे ड्रॉप, एक सेकंड, डायरेक्ट ट्रैफिक मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो कुछ भी आता है लेकिन आपको यहाँ पे ड्रॉप करना जरूरी है। अब देखिए डायरेक्ट ट्रैफिक पे, ठीक है, डायरेक्ट ट्रैफिक, ये पूरी डायरेक्ट ट्रैफिक की रिपोर्ट आ रही है कि एक्टिव यूजर कितने हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रैफिक पे एक्टिव यूजर इतने हैं, मोबाइल पे इतने हैं, डेस्कटॉप पे इतने हैं, टैबलेट पे इतने हैं, स्मार्ट टीवी पे इतने हैं। ठीक है, ये इसने पूरी मुझे रिपोर्ट बना के दे दी अभी ये। और इसके अलावा अगर यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है रोज में, नहीं रोज में जो है वो सिटी है तो इसकी वजह से यहाँ पे सिटी आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे अगर इसको कंट्री ऐड कर दूँ तो कंट्री भी आ सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इसको कंट्री ऐड कर लेते हैं कि भाई कंट्री कौन सी है। अब पेड ट्रैफिक पे ही रहेगा, मतलब डायरेक्ट ट्रैफिक पे रहेगा कि भाई डायरेक्टली जो आपके पास यूजर आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा यूएस से लोग आ रहे हैं, फिर आपके पास कनाडा से लोग आ रहे हैं, फिर इंडिया से लोग आ रहे हैं। ठीक है, मोबाइल पे इतने आ रहे हैं, डेस्कटॉप पे इतने आ रहे हैं, टैबलेट पे इतने आ रहे हैं, स्मार्ट टीवी पे इतने आ रहे हैं। ठीक है, और टोटल जो एक्टिव यूजर्स हैं कुल मिला के मोबाइल वगैरह सब चीजों को मिला के वो यूएस ट्रैफिक इतना आ रहा है 27,000 कुछ, आपका कनाडा इतना है, ये सब चीजें इतनी। ठीक है, तो हमने रोज भी सेट कर दिए। सही है, लाइक जो हमारी रोज है वो मतलब कंट्री है। लेट्स से अगर मुझे कंट्री नहीं देखनी, मैं सिर्फ देख रहा हूँ डायरेक्ट ट्रैफिक, मैं अपनी मनपसंद चीज का देखूं कि आपका यूजर मीडियम क्या है। अब डायरेक्ट ट्रैफिक है, मीडियम देखता हूँ कि मीडियम क्या है। ठीक है, अब वो भी हम देख सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक पे आपका जो नन जो है, इसका मतलब यूजली ये होता है कि मतलब डायरेक्ट ट्रैफिक है। अब डायरेक्ट ट्रैफिक जो है हमारा तकरीबन 20,000 का है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारा इतना है, और हमारा रेफरल ट्रैफिक इतना है। ठीक है, आई डोंट नो कि इसमें ये लोग एड्स वगैरह रन करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेगमेंट बनाते हैं गाइस, इसमें सेगमेंट आप ऐड भी कर सकते हैं। ये तो मतलब ये पहले से गिवन होता है ना सेगमेंट्स, अगर आपने यहाँ पे इसको ऐड करना है तो वही मैं जो बता रहा था इससे पहले कि यहाँ पे करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। आई होप कि डेटा वगैरह शो हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मैंने इसका नाम रख दिया, उसके बाद फिर मैंने इसको सर्च किया, मैंने उसको लिखा फर्स्ट यूजर मीडियम, फर्स्ट यूजर मीडियम मैंने इसको लिखा, और इसको हमने यहाँ से कर दिया ऐड। उसके बाद ऐड फिल्टर्स भी गए, और क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो ऑर्गेनिक को मैंने इसको चूज कर लिया एट एनी पॉइंट इन टाइम, और फिर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर मैं ये देखिए, ये मतलब वही वही एग्जैक्टली चीज बता दी कि भाई इतने इतने ट्रैफिक के इतने इतने बंदे हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया, क्योंकि मैंने एक नया सेगमेंट बनाया। तो ऑर्गेनिक और पेड दोनों शो हो रहा है। अब ये देखें, यहाँ पे डायरेक्ट वो सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट शो हो रहा है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट बिल्कुल सीधी सादी सी हो और आसान सी रिपोर्ट है, क्या मतलब समझ में आए बात ना।
तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये मोबाइल से इतना है, इसका फर्स्ट यूजर मीडियम इतना है, ठीक है, ऑर्गेनिक पे इतने आ रहे हैं डेस्कटॉप पे सब चीजें, क्योंकि ये अभी तक चलता हुआ आ रहा है। तो इसकी वजह से नीचे जो मैंने रोज वगैरह लगाई हैं, आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं, डिवाइस कैटेगरी वगैरह जो भी आपने ऐड करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ले से आपने दोबारा से इसको करने की कोशिश की कि भाई आपने इसको हम इसको देखते हैं कि भाई जैसे जे वाई जो रिपोर्ट थी, अब इसमें हम चाहेंगे पेड ट्रैफिक जो है अगर हमारा नजर आ सके तो हम उसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास पेड ट्रैफिक हमारे पास कुछ शो हो जाए अगर इसमें, ठीक है, कि हमने इसका सेगमेंट रख दिया कि भाई पेड ट्रैफिक का ये हमारा सेगमेंट होना चाहिए, हमारे पिवट हो गए। इसके अलावा रोज हमारी कौन सी होनी चाहिए, भाई रोज में हम अगर अपने डायमेंशन देखते हैं कि भाई पेड ट्रैफक से हम कंट्री वाइज निकालने की कोशिश करते हैं, अभी कोशिश ही कर रहे हैं, ठीक है, कि इसमें कुछ हो जाए हमारा। और इसके अलावा हम अपने कॉलम देख लेते हैं कि भाई अ, अब हमें कॉलम में अगर ऐड करना है तो हमारे पास पेड ट्रैफिक से हम देख लेते हैं फर्स्ट यूजर मीडियम लेट से। फर्स्ट यूजर मीडियम को अगर हम देखते हैं तो हमने फर्स्ट यूजर मीडियम भी यहाँ पे लगा दिया। अब स्टिल एक ये कह रहे हैं कि नो डेटा अवेलेबल, अगर हम चाहते हैं तो हम मैट्रिक्स भी लगा देते हैं कि भाई एक्टिव यूजर कितने हैं। अ, एक सेकंड, ये ऐड क्यों नहीं हो रहा? यहाँ से इसको हम ऐड कर देते हैं, अच्छे सिटी, बिल्कुल अजीब सी कोई रिपोर्ट बनेगी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। लेकिन अभी स्टिल भी ये कह रहा है कि नो डेटा अवेलेबल। तो इसको खैर हम देख सकते हैं क्योंकि आई डोंट नो ये या भाई ये डेटा अवेलेबल क्यों नहीं हो रहा। लेकिन इस तरीके से ये रिपोर्ट ऐसी बनती हैं, ठीक है, अगर आप आपने जहाँ पे कस्टमाइज सेगमेंट्स हैं अगर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जाके सेगमेंट्स ऐड करना तो बहुत आसान है, ठीक है, सेगमेंट्स हम में जाएंगे, यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी आपने सेगमेंट क्रिएट करें, यूजर सेगमेंट्स हो सकता है, अगर आपने इवेंट्स बनाए हुए हैं तो आप इवेंट के थ्रू भी सेगमेंटेशन कर सकते हैं, सेशन के हिसाब से कर सकते हैं सेगमेंटेशन। और ये कुछ यूजर रेफरेंसेस हैं, ये एआई का इसमें लाइक इसमें मशीन लर्निंग का भी यूज है। अगर आप देखते हैं प्रोडक्टिव में अगर आप जाते हैं तो भाई लास्ट ये अपना लाइकली 7 डे परचेज कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, इसमें क्या है, यूजर्स हुआ लाइकली टू मेक अ परचेज इन द नेक्स्ट 7 डेज, मतलब अगले 7 डेज में आपका जीए4 जो है वो अपना प्रिडिक्ट कर रहा है कि ऐसी कौन सी ऑडियंस होगी जो अगले 7 दिनों में जो है वो कन्वर्ट हो सकती है, परचेज कर सकती है, या अगले 7 दिन में वो चर्न कर सकती है। चर्न का मतलब क्या होता है? चर्न का मतलब ये होता है कि वो आपके प्रोडक्ट यूज करना छोड़ देगी और फिर वापस नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका लाइकली 7 डेज परचेज है, हु आर लाइकली टू मेक परचेज इन द नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है, ये परचेजेस का सेम ही था ऑलमोस्ट, सही है, लाइकली, अच्छा फर्स्ट टाइम है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है और ये सिर्फ 7 डेज है। इसके अलावा प्रोडिक्टेड शॉपिंग डेज, तो मतलब खैर लाइक कहने का मकसद ये है, बहुत सी चीजें आप एक्सप्लोर अपने एंड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट्स भी बहुत से इसमें है, यूजर बेस में, डेमोग्राफिक वाइज, एक्विजिशन वाइज इसमें सेगमेंटेशन है, जिसके थ्रू आप मतलब पास होते होते अपने सेगमेंट्स बना सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फिर अपनी रिपोर्ट्स बना सकते हैं यहाँ पे। अब ऐसे ही करेंगे तो फिर आपकी रिपोर्ट जो है फिर वो बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से गाइस ऐसे होता है। होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, सेगमेंटेशन समझ में आई। सेगमेंटेशन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी बनती है, आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, उसकी क्या डेमोग्राफिक क्या है, क्या उसकी लोकेशन है, उसके हिसाब से आपको एड्स में टारगेटिंग करने में, अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी बनाने में, सोशल मीडिया बनाने में, सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी और उसकी फॉर्मेशन करने में बड़ी आसानी हो सकती है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, ताकि मुझे इससे बड़ी सपोर्ट मिलती है। डेफिनेटली मैं बहुत सी वीडियोस गाइस बनाते रहता हूँ, वीकली तकरीबन 10 to 15 वीडियोस मेरी आते रहती हैं, जिसमें कि गूगल एड्स हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर मार्केटिंग हो गई, एसईओ, ऑर्गेनिक, कंटेंट मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, कई सब चीजें सिखा रहा हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग कवर कर रहा हूँ। आई एम सर्टिफाइड मार्केटर फ्रॉम गूगल एंड मेटा। And yeah, so I've been doing this for a very long time, so make sure to subscribe and see you in the next video with another topic। मैं किसी और टॉपिक से बहुत जल्द आऊंगा। So yeah, so that's all for today guys, and goodbye।